कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कृष्ण भगवान सदैव आप सभी को खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज इस वीडियो में हम सुनाएंगे कार्तिक मास के माध्यमिक अध्याय 11 को और आप सुनेंगे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की कहानी और तुलसी माता की आरती। आपको मैं तुलसी चालीसा अगली वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगी और आप सभी से विनम्र अनुरोध भी है कि आने वाली रमा एकादशी के दिन आप हमारे चैनल पर एकादशी माता की कथा भी ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा, एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। आपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुछ में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें बताईं। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और गुरुदेव बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा,
कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा कराने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। अब पहले सुनिए तुलसी माता की आरती और उसके बाद आप सुनेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कहानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा मरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। अब यहाँ पर तुलसी माता की हम दूसरी आरती भी आपको सुनाएंगे। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज के रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सूरबली है ग्राम्या। विष्णुप्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तरणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता।
हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता, ओम जय तुलसा माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता, ओम जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का जीवन धरती पर जाने का भी मन हुआ और उन्होंने बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और भगवान विष्णु के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गईं। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रास्ते में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुक्त होकर धरती के चारों तरफ देखने लगीं और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई थी। पता ही नहीं चला, मन ही मन इतना मुग्ध हो गईं कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उसे ओर से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और उसे बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आईं। जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास आईं, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही इन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी मांगी। लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, तुमने जो भूल की उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जो मालिक के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं, वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माता की पत्नी, 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के जो एक झोपड़ा था वहां पहुंची, तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आई और उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ भी होती तभी तो मुझे गुजर ही करनी थी। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं वैसे ही खुश रह सको तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी
3 साल तक माता नौकर के घर में माली के घर में नौकर बनकर रहीं। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माता के घर आई थीं उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीदी और फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीदी और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा दिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसलिए बेटी के रूप में तो मेरी किस्मत ही जगा दी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। तब उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी कि यह वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, देवी माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे जाने अनजाने में घर और खेतों में बगीचों में काम करवाया है। हे माँ, कैसा अपराध हो गया। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगीं और कहने लगीं, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक वापस चली गईं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। माता लक्ष्मी की जय।